हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। हमारा आज का टॉपिक है केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आइटम। केंद्रीय परमाणु में किस प्रकार से संकरण ज्ञात करते हैं, या कोई भी अणु दिया हुआ है, जटिल आयन दिया हुआ है, उसमें किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सरल विधि है। तुरंत कुछ सेकंड में ही संकरण ज्ञात कर लेते हैं, केवल देख करके ही। किसी भी प्रकार के इसमें जो है रिटर्न वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत देख करके ही ये ज्ञात कर लेते हैं, बता देते हैं कि उसमें किस प्रकार का संकरण होगा। उसके लिए कुछ थोड़ा से एक फार्मूला है, जिसको ध्यान देना है और तुरंत पता चल जाता है कि किस प्रकार का इसमें संकरण पाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आइटम। तो इसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला लिखा हुआ है, देखिए उदासीन यहाँ लिखा हुआ है। उदासीन अणु के लिए क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम संकरित कक्षकों की संख्या निकालते हैं, क्योंकि जब sp,d कक्षक आपस में मर्ज होते हैं तो नए संकर कक्षक ही तो बनाते हैं। संकरण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में, पिछले वीडियोज में देख चुके हैं कि संकरण क्या है। उसमें जब sp या spd ये आपस में मर्ज होते हैं, मिलते हैं, तो नए कक्षक बनते हैं, संकर कक्षक ही होते हैं। तो संकर कक्षकों की संख्या ज्ञात करने पर ही हमें संकरण पता चल जाएगा। तो इनके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए फार्मूला है नंबर ऑफ HO, संकरित कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है V प्लस SA/2। V क्या है, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, किसके हैं, सेंट्रल आइटम के हैं, केंद्रीय परमाणु के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं। SA क्या है, ये नंबर ऑफ आइटम है, कौन से, सिंगल वैलेंसी आइटम है। सिंगल वैलेंसी आइटम है मतलब जिनकी वैलेंसी एक है, जिनकी संयोजकता एक है, उनकी संख्या है, एक संयोजी परमाणुओं की संख्या है। जबकि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल आइटम के, लेकिन ये क्या है, उसी सेंट्रल आइटम से जुड़े हुए एक संयोजी आइटम है, सिंगल वैलेंसी आइटम है। सिंगल वैलेंसी आइटम मीन्स जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। मतलब यहाँ पर यदि ऐसे परमाणु जुड़े हैं तो उनकी संख्या हमें लिखनी है, लेकिन ऑक्सीजन है या अन्य परमाणु है उसे नहीं लिखना, उस 0 लिख देना है, यहाँ पर /2 कर देना है। तो एक बार इसी जो सिंबल दिए हुए हैं इन्हीं का अर्थ देखिए बताया गया है कि सिंबल क्या है। HO इज इक्वल टू V के स्थान पर लिखा है केंद्रीय परमाणु के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस लिखा हुआ है एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, एक संयोजी परमाणु बता दिया गया कि एक संयोजी परमाणु मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जुड़े हों, /2 2 से डिवाइड कर देंगे इनको जोड़ करके। उदासीन अणु है, सीधे इसमें रख करके निकाल देते हैं। लेकिन यदि कोई जटिल आयन है, उसमें अगर धनायन है और ऋणायन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि धनायन है, कैटायन है, तो उसके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू V प्लस SA माइनस चार्ज कर देते हैं, आवेश /2 कर देते हैं। यदि धनायन है, कैटायन है, तो जितना प्लस में चार्ज होगा यहाँ पर उसकी संख्या लिख ली जाएगी और उसे माइनस कर देंगे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और सिंगल वैलेंसी आइटम की जो संख्या यहाँ जोड़े हैं उसी में से इसको माइनस कर देंगे। यदि ऋणायन है, अनायन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, चार्ज प्लस कर देते हैं। धनायन है, कैटायन है, तो आवेश जितना है, चार्ज जितना है, वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और यदि प्लस में ऋणायन है, माइनस में चार्ज है, तो उसे प्लस कर देते हैं। उसका फार्मूला ये हो जाएगा V प्लस SA प्लस आवेश /2। बस यही फार्मूले का यूज़ करते हुए सीधे हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखें, नीचे दिए गए हैं, लिखे हुए हैं।
जैसे अमोनिया है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। सेंट्रल आइटम इसमें नाइट्रोजन होगा और उससे जुड़े हुए सिंगल वैलेंसी आइटम हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख लेंगे। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के? 5 प्लस हाइड्रोजन जो सिंगल वैलेंसी आइटम है कितने हैं? 3 है। अपान 2 कर देंगे, इसकल टू कर देंगे 8/2 to 4। संकर कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक कितने बने? 4 संकरित कक्षक बनने का मतलब कि एक s और 3 p से मिलकर के बने होंगे, अर्थात sp3। इस अमोनिया पर कौन सा संकरण होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। देख लें, 5 3 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 संकर कक्षक बने। 4 संकर कक्षक का मतलब एक s और 3 p से मिलकर बने हैं, अर्थात sp3 संकरण होगा। इसी प्रकार से वाटर में देखते हैं। वाटर में सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन है और उससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन हैं। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। तो 6 + 2/2 8/2 = 4। 4 मीन्स फिर वही एक s हो जाएगा और 3 p हो जाएंगे, sp3 हो जाएगा। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। CO2 में देख लेते हैं। कार्बन के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और यहाँ पर देखिए, अब सेंट्रल आइटम हमारा कार्बन है और उससे जुड़े हुए अन्य जो आइटम्स हैं, परमाणु हैं, वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के स्थान पर जो ऐसे है वहाँ पर 0 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। तो 4/2 to 2 का मतलब है कि एक s और एक p, अर्थात sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp संकरण होगा। इसी प्रकार से IF3 में देखते हैं। IF3 आयोडीन हेलोजन पर फैमिली का, हेलोजन फैमिली में अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। 7 प्लस फ्लोरीन कितने हैं? 3/2 10 हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक 5 बन रहे हैं। 5 का मतलब है कि एक s होगा, 3 p होंगे और एक d होगा। 3 1 4 और एक 5 sp3d संकरण, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से यह देख रहे हैं धनायन आ गया। धनायन के लिए भी बताया गया, धनायन का जितना आवेश इस पर है, जितना चार्ज है, यदि प्लस में है तो माइनस कर देंगे, यदि माइनस में है तो उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस में है, प्लस में मतलब माइनस कर दिया जाएगा। धनायन है तो नाइट्रोजन के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। हाइड्रोजन कितने ऐड हैं? 4 हैं। और आवेश कितना है? 1 है। प्लस में है तो माइनस कर देंगे, /2। तो 9 - 1/2 8/2 8/2 मीन्स 4 आ जाएगा। 4 मीन्स हो जाएगा sp3। कैसा? sp3 संकरण हो जाएगा। इसमें भी sp3 संकरण है। इसी प्रकार से ये भी देखिए पॉजिटिव है। मेथिल कार्बोनियम आयन भी कार्बन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 प्लस 3 हाइड्रोजन है 3, और इस पर भी प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज माइनस हो जाएगा। 1 यूनिट है, एक माइनस कर देंगे, /2। तो ये 7 - 1/2 6/2 6/2 = 3 हो गया। 3 मीन्स क्या हो जाएगा? एक s हो जाएगा, 2 p हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp2 हो गया। ये देखिए ऋणायन है, सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन पर देख लें, इसमें 2 इकाई ऋण आवेश है। इस पर कितने यूनिट निगेटिव चार्ज है? 2 है। सल्फर के अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑक्सीजन के स्थान पर 0 लिखा जाएगा। और जो माइनस में चार्ज कितना है? 2 यूनिट है। क्या करेंगे? माइनस का चार्ज जोड़ दिया जाता है, अर्थात 2 यूनिट जोड़ लेंगे, /2 हो जाएगा। 6 और 2 ऐड कर लेंगे, 8/2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अर्थात sp3 संकरण हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में, चाहे जटिल आयन के रूप में हो या उदासीन हो, उसमें संकरण बता सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं।
लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिखा गया है। बाकी आपको इस फार्मूले को ध्यान देना है। फार्मूला क्या है, संकेत कक्षक निकालने होते हैं V प्लस SA/2। V है क्या, ये सेंट्रल आइटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। SA क्या है, ऑक्सीजन को छोड़ करके सिंगल वैलेंसी आइटम की संख्या है अपान 2। यदि धनायन है तो वहाँ पर जितना भी आवेश है, जितना चार्ज है वो माइनस कर दिया जाएगा। ऋणायन है तो जितना निगेटिव चार्ज है वो प्लस कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से तुरंत देखिए, नाइट्रोजन मीन्स 5 3 8 को 2 से डिवाइड किया, 4 4 मीन्स sp3, 1 S 3 P sp3। H2O सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन 6 6 और 2 हाइड्रोजन 8 हो गया, 2 से डिवाइड किया 4 हुआ, 4 मीन्स 1 S और 3 P sp3 हो गया। CO2 कार्बन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने 4, ऑक्सीजन यहाँ पर लेना नहीं है तो 4/2 2 अर्थात केवल 1S और 1P होगा। sp जब 1S और 1P आपस में मर्ज होंगे, मिलेंगे तो 2 sp संकरित कक्षक बनेंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इस प्रकार से संकरण ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही सरल मेथड के द्वारा संकरण ज्ञात किया जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।